श्री राधा बाबा, जिनको चक्रधर जी कहते हैं, इन्होंने अपनी माँ की आज्ञा सदैव गुरु रूप से ही पालन की। वे बहुत प्यार करते थे माँ से, और प्रायः हमें लगता है कि सब बच्चे माँ से ही ज्यादा प्यार करते हैं। माँ का सबसे ज्यादा दुलार होता है। जहां कहीं कोई गलती हो जाए तो आगे माँ, जैसे होता ना, तुरंत विभीषण पाछे मेला और सन्मुख राम सहयो सोई सेला, जिससे शरणागत भक्त की रक्षा प्रभु करते हैं, ऐसे माँ करती है। कोई भी गलती हो जाए तो पहला काम माँ करती, बच्चे को पीछे करके खड़ा कर लेते हो, अपना बात करती है। चाहे जो कुछ पिटाई भी अगर पिता करने वाला है तो धक्का माँ ही खाएगी, बच्चे को बचा लेगी। सोचो, ये हमारे प्रभु के वात्सल्य का एक कण का एक हिस्सा है। ऐसे अनंत वात्सल्य सिंधु प्रभु है। तो चक्रधर जी अपनी माँ में गुरु भाव रखते थे। जो आज्ञा हुई उससे पालन करना है, और सबसे पहली गुरु माँ ही है, सबकी सबसे पहली गुरु है। गांव से थोड़ी दूर पर ही बहन का विवाह हुआ था। मां अपने पुत्र चक्रधर को उसकी बहन के ससुराल भेजना चाहती थी। चक्रधर ने जाना स्वीकार कर लिया। चक्रधर जी को भेजने के लिए तैयारी की जाने लगी। तो पहले जैसे अब ऑटो चलते हैं, तो पहले ऑटो नहीं चलती, पहले पालकी चलती थी। जैसे कुछ समय पहले वो रिक्शा चला के, ऐसा उसके भी पहले था कि दो आदमी वो रिक्शे टाइप एक गाड़ी जैसी होती वो लेके चलते थे। उसके भी पहले था पालकी। पालकी में ऐसे सवारी ले जाई जाती थी। तो एक पालकी मंगाई गई। अभी कुछ वर्ष पहले तक गांव में पालकी में दूल्हा जाता था, दुल्हन आती थी, ऐसा। और पहले देखो, जब श्री रघुनाथ गोस्वामी जी के चरित्र को पढ़ते हैं, महाप्रभु चैतन्य देव जी के प्रकट, तो वो भी पालकी से ही आने जाने, तो उस समय पालकी ही आने जाने का साधन थी। तो पालकी मंगाई गई। माँ ने अपने पुत्र चक्रधर से कहा कि तुम्हें मेरी एक बात मान सकता है? माँ ने तो कहो। माँ की समझ में ऐसा था कि पता नहीं ये बात मेरी मानेगा कि नहीं, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, कैसे कैसे लड़कों की संगति में है, पता नहीं कुल परंपरा का निर्वाह करेगा भी कि नहीं। मन में ऐसी दुविधा होने के कारण माँ ने अपने पुत्र से इस ऐसा कहा था कि तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं। मातृभक्त थे चक्रधर जी। मां से तत्काल बोले कि मां तू जो बोलेगी मैं वही करूंगा। मां ने कहा तू बहन के घर जा रहा है, हमारे कुल की परंपरा है कि अपने बहन के यहाँ खाया पिया नहीं जाता। वैसे गांव में बड़ी ये मर्यादा थी कि अगर बेटी जिस गांव में ब्याही होती, उस गांव के कुएं का पानी नहीं पीते थे। तो कितनी पवित्रता, कितनी पवित्रता। मां ने कहा तुम बहन के घर जा रहे हो, तुम उस गांव का पानी मत पीना। जब पानी नहीं पीला तो भोजन करने की तो बात ही कहा रही। जब तुम अपनी बहन के घर पर पहुंचोगे तो तुम्हारे सामने सुंदर सुंदर भोजन रखा जाएगा, जलपात्र रखा जाएगा। तुम झुककर जलपात्र भोजन को प्रणाम करना और हाथ जोड़ करके कहना कि मैं यहाँ प्रसाद नहीं पा सकता, तुम्हारे लिए मैं पूरी साग खीर और सुंदर जल ये हम साथ दे देती है। उस गांव से बाहर जब बहन से मिलकर निकलना, तब तुम बाहर दूसरे गांव में पाना, उस गांव में नहीं पाना। हमारी ये बात मान लेना। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनमें बहुत पवित्रता छुपी होती थी। इसमें कितनी श्रद्धा, कितनी पवित्रता, कितना पूज्य और कितना त्याग भाव। तो मां ने कहा कि तुम्हारी पालकी में मैं भोजन और पानी रख देती हूँ, लेकिन बहन के हाथ मत खाना, ये हमारे कुल की रीति है। गांव की सीमा के बाहर आकर जो कुआं हो उस कुएं पर बैठकर अपना हाथ पैर धोकर भोजन कर लेना। अपनी बहन के घर की तो बात ही क्या, उस गांव का भी पानी मत पीना। पुराने लोग ऐसे होते थे, पक्का ऐसे होते थे। अभी कुछ समय तक हमने ऐसे गांव के लोगों को देखा है कि बेटी के यहाँ गए मतलब उपवास करेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। क्यों स्वामी जी महाराज? हाँ, पुराने लोग हमने देखे हैं, जैसे पिता वगैरह बेटी के यहाँ जाएंगे तो 2 दिन भले वापस होके आ जाए, लेकिन उपवास निर्जला करेंगे वहां। बड़े विचित्र। अगर ट्रेन यात्रा कर रहे हैं तो चाहे 48 घंटे ट्रेन में बैठना और ट्रेन में भोजन नहीं करेंगे, ऐसे नियम। तुम पालकी में जाओगे, पालकी ढोने वाले जो 4 कहार हैं, उन चारों कहार को तुम बहन के घर पर खाने के लिए बैठा देना, भोजन वहां करवा देना। कहारों को तुम जरूर पवाना क्योंकि वो भूखे ना रहे, लेकिन तुम बिल्कुल वहां पानी भी मत पीना, ये मेरी आज्ञा है।
चक्रधर ने अपनी माँ की बात जो की त्यों मान ली। गांव से चलने के पूर्व घर का जो महरी उसको कहते थे जो घर में बर्तन मांजने आती थी, महरा उसको कहते थे जो पानी भरते थे, घरों में जा जाके पानी भरते थे। हमारे यहां से कहार कहते थे, जो पानी भी भरते थे और डोली उठाने का भी काम करते थे। वो घर का महरा कहने लगा कि भैया चक्रधर जी, आप जिस गांव को जा रहे हैं उस गांव के पहले ही रास्ते में एक गांव पड़ता है, वहां मेरी बेटी ब्याही है। भैया तुम अगर जाना तो मेरी भी बेटी के हालचाल पूछे आना। चक्रधर जी से कहा। मेहरे को भी चक्रधर ने आश्वासन दिया कि हम अगर वहां से निकलेंगे तो जरूर आपके बेटी के घर जाएंगे। पालकी पर चढ़कर चक्रधर जी अपनी बहन के यहाँ चल दिए। बहन के घर पहुंचने पर बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। बहन के घर पर खाने पीने के लिए बड़ा आग्रह किया गया, परंतु उस आग्रह को चक्रधर जी ने स्वीकार नहीं किया। जैसा माँ ने कहा था वैसा किया। जलपात्र और भोजन को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके सम्मान करते हुए कहा कि हम प्रसाद यहाँ नहीं पा सकते। कहारों को बहन के घर में भोजन के पाने की अनुमति दे दी। चक्रधर के साथ जो भोजन था वो यही सोच रहे थे कि जब बहन के यहाँ से विदा होंगे तो पास वाले गांव में जाना ही है, वहां जाकर के हम एकांत में पालेंगे। उस गांव में जाकर भोजन कर लूंगा, जल पी लूंगा और महर की बेटी से भी मिल लूंगा। अब बहन से विदा होने का समय आया, जिसे देखकर बहन बड़ी प्रसन्न हुई थी और जिससे मिलकर हृदय में बड़ा प्यार उमड़ा था, उसी भाई चक्रधर को बहन ने बड़े भारी मन से विदा किया। अर्थात बड़ा हृदय में भाव आया कि भाई और रुकता तो अच्छा था। पालकी में बैठकर चक्रधर जी उस गांव में गए जहां महर की बेटी थी। महरे ने नाम पता ठीक ठीक बताया था। वो गांव बहुत छोटा था, पता लगाने में देर नहीं लगी। चक्रधर ने महरे की बेटी को बुलाया। वो दौड़ी दौड़ी आई और जब देखा कि रे ब्राह्मण कुल के श्रेष्ठ बालक चक्रधर जी मिलने आए हैं, उसने आके प्रणाम किया। चक्रधर जी की माँ ने 5 रुपया दिया था कि अपनी बहन को देना, तो चक्रधर जी ने वो 5 रुपए इस बेटी को दिए कि हमारी बहन के पास तो सब व्यवस्था है और ये गरीब की बेटी, ये भी तो हमारी बहन है। तो उस समय 5 रुपया लगभग, इस समय 500 रुपया, 5 रुपए रख दिए। उस समय के 5 रुपए आज के कई सौ रुपए से भी अधिक है। इसकी तो कल्पना नहीं कर सकती थी वो गरीब की बेटी की मुझे कोई ब्राह्मण बालक किस भाव से कि 5 रुपए दे करके, और बहन वो आंखों से आंसू बहाती हुई देखने लगी। अब उस गांव में खाने पीने का तो प्रश्न ही खत्म हो गया, क्योंकि चक्रधर जी ने उसे बहन कह दिया। चक्रधर जी ने सोचा था कि महरे की बेटी वाले गांव में भोजन कर लूंगा जो पास में रखा हुआ है। अब मन बदल गया। जब बहन मानकर 5 रुपया दिया तो माँ की बात याद आ गई कि बहन के गांव में भोजन नहीं किया जाता, पानी नहीं पिया जाता। जो नियम अपनी बहन के गांव के लिए है वही नियम यहां भी है। ऐसा चक्रधर जी ने कारों से पालकी उठाने के लिए कहा। लोगों ने बहुत कहा कि खा पी लीजिए, कोई आपकी बहन तो है नहीं, आप अन्न जल आपके पास ही है, यहीं पा लीजिए। उन्होंने कहा सगी बहन नहीं, कुल की बहन नहीं, कुटुंब की बहन नहीं, जाति की बहन नहीं, पर मैंने बहन कहा। बहन तो बहन होती है, उसमें जाति और कुल थोड़ी होता है। जब एक बार कह दिया बहन तो बहन बहन होती है। बाबा ने कहा, जब लोगों ने बताया कि भाई तुम्हारे कुल की नहीं, तुम्हारे जाति की नहीं है, तो तुम यहाँ पाओ। उनका बहन तो बहन होती है, एक बार कह दिया है मेरी बहन तो बहन होती है। आपका कहना ठीक है, पर जिसे एक बार बहन मान लिया उसके यहाँ खाना पीना नहीं हो सकता। बहन का नाता चाहे रक्त संबंध से हो या धर्म संबंध से हो, जब बहन कह दिया तो फिर जीवन भर उसे बहन मानना, ये है। ये महापुरुषों में पहले कितने पवित्र हृदय होते थे। एक बार कह दिया बहन तो जीवन भर उसे बहन की दृष्टि से देखना है। बड़ा राजकीय उस समय संबंधों में राखी का बड़ा महत्व पाया गया इतिहास में। कितना कितने लोग पवित्र हृदय के होते थे। लोगों ने देखा कि चक्रधर जी अपना आग्रह छोड़ने के लिए प्रस्तुत ही नहीं है, तब फिर एक और निकट गांव के ब्राह्मण ने चक्रधर जी से कहा कि पास वाले गांव में आप आकर के वहां भोजन पा लीजिए। पास वाले गांव में गए, वहां हाथ पैर धोया और फिर भोजन पाया। ऐसे अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वाले श्री चक्रधर जी थे।
एक बार फखरपुर ग्राम में राजा साहब के छोटे भाई का विवाह था। ये वो राजा साहब है जिनके इनके पिताजी का उपरोहिती कर्म था। छोटे भाई चक्रधर जी को बहुत मित्र मानते थे। अब काफी मित्रता के कारण जब कोई भी उत्सव होता तो चक्रधर जी को और उनके पिताजी को बुलाया जाता। राजा साहब ने कहा कि चक्रधर जी को हमारे बारात में जरूर चलना होगा। इतना स्नेह था कि आग्रह को चक्रधर जी टाल नहीं सके। बारात दरभंगा की ओर गई थी। रात को मजलिस बैठी, जैसे बारातों में गाना बजाना नाचना, ऐसा। उस मजलिस में दुर्गेश नंदिनी नाम की वाराणसी से गायिका आई हुई थी। बहुत सुंदर थी, बहुत राग रागिनियों का ज्ञान था। कहते तो थे उसे वैश्याई, पर वो वैश्याकृत्य नहीं करती थी। वो गायन कला और नृत्य कला के द्वारा सभा को दी जाती थी। बहुत उत्तम गाती थी। रात को जब सभा बैठी तो सभा में राजा के बेटे ने देखा कि मित्र चक्रधर जी नहीं आए। तब दूल्हा ने अपना एक व्यक्ति भेजा और मिश्र जी को अर्थात चक्रधर जी को बुलवाया और कहा कि अगर वो सीधे ना आवे तो 4 व्यक्ति उनको जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के टांग के लाना और यहां बैठाना। क्यों नहीं आए चक्रधर जी? पीछे आपने ध्यान देकर पहुंचिए। एक सिनेमा नाटक हुआ था गांव में, जिसमें बहुत सुंदर नवयुवती गायिका और नृत्य करने वाली थी। चक्रधर जी आकर्षित हुए थे और उससे मिलना चाहते थे। लोगों ने बताया था कि आपका मिलना ठीक नहीं, क्योंकि चरित्रहीन है। इन्होंने कहा तब तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसको उपदेश देना चाहिए। तो इतनी सुंदर है, इतना सुंदर गा लेती है, नृत्य कर लेती है, तेरा चरित्र पवित्र हो तो कितनी सुंदर है। तो रात्रि में उन्हें स्वप्न में एक सिद्ध संत ने आकर कहा कि जगत कल्याण की भावना सिद्धों के लिए ठीक है, अभी आपकी मंजिल ये कल्याण की नहीं है, वहां जाने से आप अटक सकते हो और भटक सकते हो। स्वप्न में कहा था। तो उसी बात को यहां भी अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे कि मुझे सभा में नहीं जाना चाहिए। जब दुर्गेश नंदिनी नाम की वैश्या जो नवयुवती थी गान कर रही थी, पर उस दूल्हे ने कह दिया राजा के जो बेटे थे कि और 4 आदमी पकड़ के उठा लाना। तो जब जाकर के 4 आदमियों ने कहा कि अगर आप प्यार से चलते हो तो ठीक, नहीं जबरदस्ती ले चलेंगे क्योंकि दूल्हे का ऐसा आदेश है। चक्रधर जी गए तो दूल्हे ने हाथ पकड़कर बगल में बैठा लिया और सुंदर पान पवाया चक्रधर जी को। वो स्वभाव जैसे होते हैं। जब दूल्हे ने अपने बगल में चक्रधर जी को स्थान दिया, पान पवाया, तो जो गायिका वैश्या वो समझ गई कोई विशेष है, कोई विशेष है। आई उसने सलाम की मुद्रा की और चक्रधर जी से पूछा कि साहब आपकी खिदमत में क्या पेश करूं। बस संत के वचन गूंज रहे हैं। ये होता महापुरुषों की जो अंदर वृत्ति। एक बार आई बात तो तब हाथ जोड़ कर कहा मां, उसी से सभा में वही बाबा ने जो चक्रधर जी है उनका, मां मुझे तो संगीत आता नहीं, और फिर हे मां मैं तुम्हें कैसे आदेश कर सकता हूं कि तुम क्या गाओ। यहां तो बहुत से संगीत के मर्मज्ञ बैठे हैं, इस बारे में आप और किसी से पूछ लीजिए। पहली बार उसको किसी ने इतनी प्यार से मां संबोधन किया। जब मां सुना तो बहुत देर तक विस्मित आश्चर्यचकित होकर चक्रधर जी की तरफ देखती रही। कोई आज तक उसे मां नहीं बोला था। भरी सभा में, वो भी ऐसी सभा में, ब्याह की सभा में, और कोई इतने सम्मान से मां कहकर संबोधित किया। झकझोर दिया उस वेश्या के हृदय को एक बार मां बोल करके। उस सभा में जब तक रही तब तक प्यार भरी दृष्टि से, करुणा भरी दृष्टि से चक्रधर जी की ओर देखती रही और चक्रधर भाव में डूबे हुए नेत्र नीचे की, क्योंकि संत का आदेश। फिर उसने विलास तोड़ी राग सुनाया। लगभग 40 मिनट तक समा बन गया। इतने पवित्र भाव से इसने गाया, मानो राग रागिनियां मूर्तिमान होकर उसके अधरों पर खेल रही हो, ऐसी मत। पर पूरी रात चक्रधर जी ने आंख उठा के भी नहीं देखा। जो अंदर एक बात आ गई उसे, जब परिवार के लोगों ने देखा कि इनकी वृत्ति तो वैराग्य की तरफ जा रही है,
इतना होनहार, इतना पढ़ा लिखा, प्रवीण, और ये बैरागी की तरफ। तो पिता ने ये घोषणा कर दी कि अब चक्रधर जी का ब्याह कर दिया जाए, क्योंकि अगर ब्याह में नहीं फांसा गया तो ये बैरागी हो जाएगा। ज्यादातर अंतर्मुख रहना, भगवत चिंतन करना और देशभक्ति के विषय की वार्ता करना। अगर कभी नवयुवक मिले तो विषय वार्ता नहीं, देशभक्ति की वार्ता करना। चक्रधर की जैसी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, जैसी वाक्पटुता, सेवा तत्परता, सहज में ही घर वालों ने अनुमान लगा लिया कि इनको फांसना होगा, नहीं भाग जाएंगे, घर में रुकेंगे नहीं। उन्होंने ये विचारधारा अपने पूरे परिवारजनों को बताई। उसके ही लगभग थे बाबा का ब्याह तय कर दिया गया, और उनका जो ब्याह हुआ उसका नाम था सौभाग्यवती श्री जगाधरी देवी, और इनकी अवस्था थी 9 वर्ष की। बाबा की भी जो पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया वो 9 वर्ष की थी, उनका नाम जगाधरी देवी था। और उनके जो पिता थे वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे जगाधरी जी के। तो जब ब्याह की बात हुई, ब्याह तय हुआ, तो उन्होंने कुंडली में विचार करके पूरा देखा और अपनी बेटी को बुलाया। बोली, बेटी भाग्य में तुम्हारे दूल्हा तो ये लिखा है, लेकिन पति का सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बोले, क्यों, क्या हमें वैधव्य सहना पड़ेगा? तो उनका पति के होते हुए भी ये तुम्हें सहना पड़ेगा, क्योंकि महान त्यागी और तपस्वी सन्यासी होगा, ऐसा उसकी कुंडली में ऐसा संकेत मिलता है। तो उनका ये हमारे बहुत सौभाग्य का विषय होगा कि ऐसा पवित्र भगवत आराधन करने वाला कोई मेरा पति, भले एक दिन के लिए पति बने, लेकिन ऐसा ही मेरा पति। जैसे सावित्री जी ने जब सत्यवान का वर्ण किया तो देवर्षि नारद जी ने आके सभा में कहा कि सावित्री जी तुमसे गलती हो गई, तुमने जिस पति का वर्ण किया वो तो सिर्फ 1 वर्ष जीवित रहेगा, 1 वर्ष के बाद पधार जाएगा। तो सावित्री जी ने कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, यदि ऐसा पवित्र और धर्माचरण करने वाला मात्र पितृ भक्त यदि मेरा पति हो, केवल 1 दिन का पति हो, तो मैं जीवन भर उसकी याद, उसकी स्मृति में अपना व्यतीत कर लूंगी, लेकिन मुझे विषय नहीं, ऐसा पति 1 दिन के लिए ही पर्याप्त है। अपने पति भक्ति से आज सावित्री जी का जस गाया जाता है। ऐसे श्री जगाधरी जी ने अपने पिता को कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी से सारे वो नियम स्वीकार करती हूं जिससे कभी भी मुझे नहीं होगा कि मेरा पति सन्यासी है तो मेरे भाग्यहीन है, मुझे पति सुख नहीं मिला। मैं ऐसा आज से मैं वो सारे नियम, जैसे गांधारी जी ने सुना कि हमारे पति नेत्रहीन है, तो उन्होंने कहा आज से अभी इसी क्षण अपने नेत्रों को बांध लेती। पहले की जो मतलब धारणाएं होती थी कितनी पवित्र होती थी। देखो महाप्रभु चैतन्य देव जब आए, लाखों लोग उनके दर्शन करने के लिए, तो विष्णु प्रिया जी से कहा आप भी दर्शन करो। बोले नहीं, देहरी के अंदर वो आए, ये अगर करुणा करके आए ही है तो देहली के अंदर आवे। ऐसा ये मतलब कितनी पवित्रता, कितना समर्पण, कितनी जोर की पातिव्रत धर्म की निष्ठा। जगाधरी जी पूर्ण समर्पित भाव से चक्रधर जी को पति स्वरूप से स्वीकार किया, पर इनका हृदय कभी भी एक बार भी इन्होंने भरकर ले देखा कि हमारी पत्नी, क्योंकि जो ऐसे जन होते हैं उनको संसार का कोई आकर्षण नहीं होता। चक्रधर जी इन दिनों विद्यालय में पढ़ भी रहे थे। उन दिनों अंग्रेजों को भारत देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए भारतीय युवकों ने बहुत ही कष्ट सहे। ऐसा वर्णन है कि होश खराब हो जाते हैं। नए नए युवकों को बंद करवा करके और इतनी पिटाई करते कि उनके शरीर सूज जाते, फिर उनके शरीर में इंजेक्शन लगवा देते चेचक के, तो बड़े बड़े छाले को, फिर उनको शौचालय से मल मंगाकर अंग्रेज लोग मुंह में सांप ऐसे मुंह में भर देते, ऐसे सब शौच लगवा देते, शौच से पुतवा, फिर जहर देते, कितना, फिर पान खा के आते और ऐसे तंबाकू आदि और मुंह में थूकते अपने भारतीय से। बड़ा अत्याचार। जो उनके सामने सलाम साहब कह के 3 बार ऐसे सर न झुकाता,
गिरा के बड़े बड़े लांग बूटों से जैसे छाती में कूदते, मुंह से खून की उल्टी गिरती, मर जाए तो फेंक दो। बड़ी दुर्दशा थी। 9 युवकों की बड़ी बर्फी समझ लो। वंदे मातरम बोलकर प्राण त्याग देते थे। ऐसे ऐसे थे कि अंग्रेजों के सामने गर्दन ने झुकाई, कटवा दी। ऐसे ऐसे भारतीय थे वो। ऐसे अधिकारी, अंग्रेजी एक अधिकारी था वो जो लंगड़ा के चलता था, वो लंगड़ा साहब कहते थे, बहुत ही दुर्दांत था। अगर उसके आते ही हुक्म हो जाता था कि जितने हिंदुस्तानी नौजवान पकड़े गए सब सर झुका दे, और जो सर नहीं झुकाता था तो मार मार के गिरा गिरा के उसकी सब पसलियां तोड़ ऐसे कूदता था। बस हर कष्ट बर्दाश्त के, लेकिन ऐसे ऐसे भारतीय आज जो स्वतंत्र बैठे हैं ना, ये उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने लाठियां, गोलियां, जूते और ऐसे सब दुर्गतियां सही। उनका परिणाम हम लोग भोग रहे हैं, आनंद हम लोग आनंद भोग रहे हैं। और उन्होंने कितना कष्ट सा, अभी वो सोच भी नहीं सकते कैसा कैसा कष्ट दिया अंग्रेजों ने अपने देशवासियों को। जब तब ये भारत स्वतंत्र हुआ, भारत देश की सीमा से बाहर निकालने के लिए भारतीय युवकों ने कितने कितने कष्ट सहे हैं। भारतीय इतिहास इसका स्वर्णिम एवं स्मरणीय वृत्त रहेगा। चक्रधर जी अपने विद्यार्थी जीवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। उनके भी हृदय में एक बात आई कि मुझे भी अपने देश के लिए प्राण दे देना है, पर अंग्रेजों की हमें गुलामी स्वीकार नहीं करनी। राजनीतिक आंदोलनों में खुलकर भाग लेने लगे। एक बार बिहार प्रदेश के किसी नगर में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक थी। उस अधिवेशन में चक्रधर जी गए हुए थे। उस बैठक में मंच पर बैठने के लिए आने वाले प्रतिनिधियों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी। भले कार्य क्षेत्र में सक्रिय न हो, पर प्रायः लोग यही चाहते थे कि सब जाने कि हम भारत स्वतंत्रता के लिए प्राण देने वाले, तो समाचार पत्र में हमारी फोटो आ जाए, ऐसा ऐसा। पर चक्रधर जी के मन में था कि भारत स्वतंत्र होना चाहिए, ये दिखावा क्यों? मतलब 4 लोग ऐसा भी चाहते हैं कि हम आगे आ जाए, हमारी फोटो आ जाए, और ऐसा। चक्रधर जी ने सोचा मुझे देश के लिए कुर्बानी देनी है, मुझे अपने देश को स्वतंत्र करना है। ये सब बाहरी व्यवहार, ये सम्मान आदि नहीं चाहिए। जो मंचों पर बैठने वाले थे उनमें चक्रधर जी ने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो देश स्वतंत्र करवाने के लिए प्राण देने की भावना में, पक्का ज्यादातर लोग हैं कि मेरा नाम हो जाए, ज्यादातर लोग हैं कि मेरी फोटो खींच जाए। इसलिए सबसे दूर एकांत में बैठे। जब बैठक में एक प्रस्ताव कमेटी के सामने आया, उसका पारित होना जनहित की दृष्टि से वस्तुतः आवश्यक था, परंतु वहां जितने वक्ता खड़े होते उस प्रस्ताव के विरुद्ध बोल रहे थे। जनता की मति के संबंध में क्या कहा जाए, जिधर कोई बहा ले जाए उधर ही बह जाती। उन दिनों हाथ उठाकर प्रस्ताव के पक्ष में सम्मति देने की प्रथा थी। जिन सदस्यों ने उस प्रस्ताव को सामने रखा था उन लोगों को ऐसा लग रहा था प्रस्ताव गिर जाएगा। उन्होंने विचार किया कि यदि चक्रधर या सभा में बोल देते तो जरूर जरूर हमारे पक्ष में बात आ जाती। दूर कोने में बैठे हुए चक्रधर जी दिखलाई दे गए। उनको बुलाया गया मंच पर और भाषण देने के लिए कहा। चक्रधर जी भगवत स्मरण करते हुए जब भाषण देते सबको रोमांच हो जाता। एक होता है, एक भागवती काव्य बोलते एकदम जोश आ जाए, एकदम जिधर ऐसा होता है किसी किसी की वाणी में सामर्थ्य होती है। कोई ऐसे ऐसे महापुरुष संत हुए जिनके वचन सुनते ही लगा कि संसार को त्यागना कोई बड़ी बात नहीं, अब फौरन बैरा के मार के मार के। कोई कोई ऐसे हुए हैं कि जिनको उत्साह बढ़ा, प्राण त्यागना कोई बड़ी बात नहीं, देश के लिए अभी फांसी पे चढ़ जाए। ऐसे जोशीले प्रवचन, ऐसे जोशीले भाषण में चक्रधर जी का जो निकला वो बड़ा चमत्कारी। संपूर्ण सभा देशभक्ति के रंग में रंग गई। जो ऐसी वहां विषम परिस्थितियां हो रही थी कि जिस प्रस्ताव को पास कराने के लिए बहुत सहयोग की आवश्यकता थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो परिस्थिति ना बन पावे, क्योंकि चक्रधर जी के भाषण में एक अद्भुत चमत्कार प्रकट हुआ। उसका मूल कारण है भगवत स्मृति। जिनके भी हृदय में भगवत स्मृति हुई, संयम सदाचार हुआ, वो जिस मार्ग में कदम रखे उनकी विजय हुई। जो जेल में यातना भोग रहे हैं उन भाइयों की तरफ देखो, चक्रधर जी ने कहा। उन बहनों की तरफ देखो जिनके सिंदूर को बंदूक की गोलियों से अंग्रेजों ने पोंछ दिया। ऐसे भाषण दिए जोशीले कि सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अखिल भारतीय स्तर के नेता थे, बहुत प्रसन्न हुए चक्रधर जी के भाषण से।
हमें लगता है कि ये प्रथम राष्ट्रपति भारत के बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चक्रधर जी पर बहुत प्रसन्न हुए बाबा का भाषण सुन करके, और मुख्यतः राजनीतिक आंदोलन का भार इनको दिया कि आप जैसा भाषण करते हैं आप मुख्य हमारी सभा के बने, क्योंकि आपके भाषण में जान है, बोलते ही सबके हृदय में देशभक्ति जागृत होती है। यद्यपि चक्रधर जी गया के स्कूल के विद्यार्थी थे, इनके एक मित्र थे मदन मोहन सिंह, भिकारी राज स्कूल में। वे दोनों एक साथ ही स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर महात्मा गांधी द्वारा छेड़े गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित हुए। गया कांग्रेस कमेटी में वो लोग एक साथ काम करने लगे, विभिन्न स्थानों पर घूम घूम करके प्रचार कर रहे थे, गांधी जी की विचारधारा पुस्तकें सबको पढ़ाते, नवजीवन पत्रिका में गांधी जी जो विचार छापते वो सबको बताते। चक्रधर जी अपने मित्रों के साथ जा जाकर अपने भारतीयों को जागृत करते कि अंग्रेजों की गुलामी कब तक सहोगे, गांधी जी के विचार सबको बताते। सन 1928 में चक्रधर गया नगर के सरकारी जिला स्कूल की कक्षा 9 में पढ़ रहे थे। उस समय चक्रधर की आयु 15 वर्ष की थी। जिला स्कूल में एक मुसलमान मास्टर थे, उनका नाम था जनाब खालिक। वे कक्षा में पढ़ाने जब आते तो देखते अधिकतर हिंदू बालक ही है, तो निंदा करते सनातन धर्म की। वो इस्लाम धर्म के थे, हिंदू धर्म की निंदा करते। चक्रधर जी को बड़ा चुभता, यद्यपि गुरु पद पर बैठे हैं और हमारे हिंदू धर्म की निंदा करते हैं। सहपाठियों ने चक्रधर जी से कहा कि कभी अवसर देखकर थोड़ा आप समझाओ, मास्टर साहब कोई हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, रोज आकर हम लोग बोल नहीं पाते। एक दिन कक्षा में बड़ी शिष्टता से चक्रधर जी खड़े हुए, हाथ जोड़ा और कहा, साहब आप हमारे हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, ये हम सब हिंदू विद्यार्थियों को बहुत अप्रिय लगता है। हमारा तो आपसे अनुरोध है कि आप जिस अध्ययन कराने के लिए आए वो विषय बोलिए, आप हमारे धर्म की निंदा मत कीजिए। चक्रधर जी का इतना कहना था कि वो तो बहुत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भभक उठा कि उन्होंने बड़ी अभद्र रीति से चक्रधर जी को डांटा और कहा, बैठ जा। चक्रधर जी कुर्सी पे बैठ गए, फिर शुरू हुए हिंदू धर्म की और निंदा करने लगे। एक दिन चक्रधर जी ने फिर हिम्मत की और खड़े हुए और मास्टर साहब से कहा कि साहब आप हमारे हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की निंदा न करें, हमारी आपसे प्रार्थना है। पर फिर उल्टा हुआ, मास्टर साहब फिर कटु निंदा करने लगे, तुम्हारे हिंदू धर्म में क्या है, आदि आदि आदि। चक्रधर जी ने विचार किया कि अब इसको हम उत्तर देंगे, ऐसे तुम्हारे गणी प्रार्थना से अरबी फारसी के विद्वानों से जाके मिले। चक्रधर जी ने इतने सूत्र बोल दिए कि उसका दिमाग ही काम नहीं किया, पर अंदर अंदर वो मानो क्रोधावतार हो गया हो। उसके मन में आया कि अब इस बालक को तो हम जरूर दिखाएं, और बहुत नाराज होकर बोला कि तुमको इसका मजा चखाएंगे, तुम्हारा स्कूल छुड़वा देंगे, तुमको दंड दिलवाएंगे। मास्टर वो जो मुस्लिम था, उसने चक्रधर जी का अनिष्ट करने के लिए निश्चय कर लिया, अवसर ताकने लगा। चक्रधर को कड़ा दंड दिया जा सके इसके विषय में उसने विचार किया कि मैं अंग्रेजों का सहारा लूंगा, क्योंकि उस समय विरोधी अंग्रेज थे। कोई न कोई ऐसा सूत्र फंसाऊंगा जिससे इसको अंग्रेजों के पास भिजवा के इसे पिटवाऊं। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ये जोश फैला रहा है, ऐसा सूत्र करवा के इसे जरूर बंधन में करवाऊंगा। ऐसा विचार करके बाबा के विरुद्ध वो आचरण करने की चेष्टा करने लगे। शेष चल जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।